अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 2 मार्च 2021 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो में सऊदी अरब और अमेरिका के हवाले से बात करेंगे कि ताल्लुकात कितने ख़राब हो चुके हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन और किसी के लिए बुरा साबित हुआ है या नहीं हुआ, 2 शख्सियात पर वो कहर बनकर टूटा है। एक साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप हैं, जबकि दूसरे मोहम्मद बिन सलमान की ट्रंप के दौर में इस कदर अयाशी लगी हुई थी कि ट्रंप के बाद जो दुनिया की ताकतवर तरीन शख्सियत थी वो मोहम्मद बिन सलमान थी। मोहम्मद बिन सलमान इस पूरे खित्ते का एजेंट था। इस पूरे खित्ते में अमेरिका के साथ जिस मुल्क ने भी ताल्लुकात अस्तवार करने हैं, बेहतर ताल्लुकात कायम करने हैं, वो मोहम्मद बिन सलमान की सिफारिश करवाया करता था। इवन पाकिस्तान की जब 2 दफ़ा मुलाकातें करवाई, इमरान खान की 2 मुलाकातें हुई ट्रंप से, तो उसमें भी मोहम्मद बिन सलमान का अहम किरदार था। इवन सितंबर 2019 के अंदर जब इमरान खान ने अपना पहला दौरा किया था यूएनओ का, उस वक्त जो इमरान खान तैयारा लेकर गए थे वो भी मोहम्मद बिन सलमान का तैयारा लेकर अमेरिका पहुंचे थे और उन्होंने मसला कश्मीर पर 50 मिनट का खिताब किया था। लेकिन अब दौर बदल चुका है। अब जो बाइडन आया, जो बाइडन ने आते ही सबसे पहले यमन की जंग में हमायत खत्म की, फिर असले की डील मुंजमद की कि जो ट्रंप ने 3000 बम सऊदी अरब को सेल करने थे वो अब सेल नहीं किए जाएंगे। तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरब के अमली तौर पे बादशाह हैं, शाह सलमान सिर्फ नाम के या फर्जी बादशाह हैं, तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान से मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान मेरे हम मनसब नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं उनका हम दोबारा जायजा लेंगे। तो ये मोहम्मद बिन सलमान पर कड़ा वक्त था, सऊदी अरब पर कड़ा वक्त था कि उसके बाद अमेरिका ने जमाल खशोगी के कत्ल की रिपोर्ट पेश कर दी और उसमें कहा कि डायरेक्ट जो जिम्मेदार है वो मोहम्मद बिन सलमान है। अब क्या हो रहा है? अब जनाब अमेरिका की जानब से मुतालबा किया जा रहा है कि हर सूरत मोहम्मद बिन सलमान को गिरफ्तार किया जाए। हर सूरत जो भी जिम्मेदारान हैं उनको सजा दी जाए। जो बाइडन पर प्रेशर है, हालांकि जो बाइडन नहीं करना चाहता, ये हो सकता है जो बाइडन ये ना करना चाहता हो कि मोहम्मद बिन सलमान को वो सजा दे या सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात खराब करे, लेकिन जो बाइडन ने जो नारे लगाए थे, जो वादे किए थे, उसका प्रेशर है कि वो जमाल खशोगी का बदला लेगा। हालांकि ये रिपोर्ट कांग्रेस ने इजाजत दी थी, मुतालबा किया था कि जमाल खशोगी के कत्ल की रिपोर्ट पेश की जाए, लेकिन ट्रंप ने इसे रोक लिया था। अब जो बाइडन पर बेइंतहा प्रेशर है। इवन मेरे पास एक वाशिंगटन पोस्ट की खबर है, जो बाइडन का जाती अमला जो है और जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो कहता है कि तुम कमरा छोड़ो, जो बाइडन तुम जो कमरे में बैठे हुए हो ना, कमरा छोड़ो, बाहर निकलो, मोहम्मद बिन सलमान को सजा दो और अगर नहीं दे सकते तो फिर बादशाह पर, जो बादशाह है सऊदी अरब का, उस पर दबाव डालो और फौरी तौर पे मोहम्मद बिन सलमान और जिम्मेदारान को गिरफ्तार किया जाए। ये एक बड़ा फैसला है, ये बहुत ही बड़ा और मुश्किल फैसला है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान आइंदा आने वाले सऊदी अरब के बादशाह हैं। अभी भी बादशाह ही हैं, लेकिन आइंदा आने वाले जब वफात होगी शाह सलमान की तो वो बादशाह होंगे। तो इस तरह पाबंदियां लगाना, इस तरह के अमेरिका की जानब से सऊदी अरब जैसे बड़े मुल्क पर इस तरह बदनाम करना या पाबंदियां लगाना या इतराज़ात उठाना, इल्ज़ामात लगाना, तो ये सऊदी अरब के अलावा अमेरिका के लिए भी नुकसानदेह है। लेकिन सख्ती से मुतालबा किया जा रहा है कि फौरन मोहम्मद बिन सलमान को गिरफ्तार किया जाए। हम छोटे मोटे मुलाजमों को गिरफ्तार नहीं करेंगे। अगर आप समझते हैं कि हम छोटे मोटे मुलाजमों को गिरफ्तार कर लेंगे, आप कहेंगे कि ये लोग मारने वाले थे। हमें यह पता है कि मोहम्मद बिन सलमान ने जाकर जमाल खशोगी को इस्तांबुल में कत्ल नहीं किया,
लेकिन जो सऊदी रॉयल फोर्स ने कत्ल किया, जिन्होंने टुकड़े टुकड़े किए जमाल खशोगी के, और जमाल खशोगी की लाश भी नहीं मिली, लाश भी नहीं मिली, टुकड़े भी नहीं मिले कि जमाल खशोगी को जो टुकड़े टुकड़े किया गया वो टुकड़े कहां पे फेंके गए। तो हम ये नहीं कहते कि ये मोहम्मद बिन सलमान ने टुकड़े टुकड़े किए हैं, लेकिन हुक्म मोहम्मद बिन सलमान का था तो सजा भी मोहम्मद बिन सलमान को ही मिलनी चाहिए। लिहाजा वाशिंगटन पोस्ट ने यह मुतालबा किया है कि फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए मोहम्मद बिन सलमान को और जिम्मेदारान को इसी वक्त सजा दी जाए। अब अमेरिका पर प्रेशर है, अमेरिका डबल गेम तो कर रहा है, अमेरिका सऊदी अरब को झुकाना भी चाहता है अपने कदमों में और मोहम्मद बिन सलमान का खात्मा भी चाहता है, लेकिन अमेरिका को इसका नुकसान माशी तौर पे भी हो सकता है। 2020 के अंदर, सन 2020 के अंदर सऊदी अरब ने जो अमेरिका से असला खरीदा है वो 48 बिलियन डॉलर का है, और ये दुनिया के जो टॉप के मुमालिक है उनका इतना डिफेंस बजट भी नहीं है। इवन रशियन मीडिया की एक खबर है, उसमें लिखा गया है कि जितना टोटल बजट है डिफेंस का दुनिया के बड़े मुल्कों का, उससे भी कहीं ज्यादा ये बजट बनता है जो खरीदा है सऊदी अरब में। इसमें कहते हैं कि साउथ कोरिया, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और दीगर जो बड़े मुल्क हैं उनका इतना डिफेंस बजट नहीं है जितना सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से असला खरीदा है 2020 के अंदर, सिर्फ एक साल के अंदर सऊदी अरब ने। तो इतना बड़ा डीलर, इतना बड़ा गाहक जो आपसे असला खरीदता है, उसे आप कैसे नाराज कर सकते हैं। लेकिन ये सब सऊदी अरब को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पहले अमेरिका ने पैसा कमाया सऊदी अरब से, तेल खरीदा, फौज बेची, डिफेंस का ठेका उठाया और असला बेचा। अब ये काम यूके कर रहा है, अब ये काम बरतानिया कर रहा है। बरतानिया को जब लगा है कि कोरोना वायरस की वजह से और लॉकडाउन की वजह से हमारी मायशत का बुरा हाल हुआ है, हम पर दबाव बढ़ा है, तो उन्होंने अब सऊदी अरब को असला बेचने की हामी भर ली है। और जो सालाना अमदाद किया करता था यूके यमन की, क्योंकि यूके समझता था कि यमन के अंदर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, लोग भूख से मर रहे हैं, तो यूके हर साल लाखों करोड़ों यूरोज की करता था फंडिंग, अमदाद करता था यमन की। अब यूके ने वो अमदाद भी रोक ली है। यूके की हुकूमत ने, बरतानिया ने यमन के लोगों की अमदाद रोक ली है और यूके के अंदर एहतजाज किया जा रहा है कि आप कितने जालिम हैं। आपने एक तो अमदाद रोकी यमन के लोगों की, दूसरा आपने सऊदी अरब को असला बेचना शुरू कर दिया। आप सऊदी अरब को असला बेचकर पैसे कमा रहे हैं और फिर आप वो जो असला आप बेचेंगे, जो आप बम देंगे, जो आप बंदूकें देंगे, वो यमन के बच्चों पर चलेंगी। और दूसरा, यमन की मदद करने के बजाय आप जो एड दे रहे थे उन्हें, आपने वो भी कट कर लिया। और फिर सऊदी अरब का लस्ट देखिए, आप जरा उनका लस्ट देखिए कि सऊदी अरब जो 48 बिलियन डॉलर का असला सिर्फ एक साल में अमेरिका से खरीद चुका है, इससे पहले भी खरीदता रहा है, इटली से वो असला खरीदता रहा है और अब मजीद असला खरीदने जा रहा है। तो इतना असला सऊदी अरब ने किधर करना है? और इतना असला खरीदने के बाद भी वो यमन के हौसियों को शिकस्त नहीं दे सका। यही वजह है कि जब आप जुल्म करते हैं, जब आप सिर्फ पैसे के जोर पर दूसरे मुल्कों पर चढ़ाई करते हैं और मासूमों को कत्ल करते हैं, तो आप पर भी प्रेशर बढ़ता है। और अब अमेरिका की जानिब से, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से बाइडन पर दबाव डाला जा रहा है कि आप अभी तक कुछ नहीं कर सके, आप सिर्फ ऐलानात कर रहे हैं। अब आप फौरी तौर पे हरकत में आएँ और पूछ गछ करें, आप मोहम्मद बिन सलमान को गिरफ्तार करवाएं और मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से सऊदी अरब के बादशाह पर प्रेशर डालें। तो ये आज की वीडियो थी। पाकिस्तान जिंदाबाद।